हे परमेश्वर, मुझको जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हमारा परमेश्वर कितना ही महान परमेश्वर है कि वो हमको हमारे जन्म से लेकर और हमारे मृत्यु तक और उसके बाद अनंत जीवन में और अनंतता में भी हमारी अगुवाई करता है। इस महान परमेश्वर के सामने हम अपने आप को दीन और नम्र करें और परमेश्वर की निकटता में और उसके सानिध्य में हम बैठें और उससे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए इस प्रार्थना सभा को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग इस वक्त अपने देश, जिस देश में हम रहते हैं, अमेरिका के लिए विनती करें और यहाँ के तमाम ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करें। खास तौर से हमें प्रार्थना करनी है कि यहाँ पर रिवाइवल आ सके, खास तौर से जवानों के बीच में एक नया रिवाइवल आए और परमेश्वर ने इस देश को जो उत्तम सर्वोत्तम स्थान दिया है, यहाँ दोबारा से बेदारी आए और दोबारा से यहाँ पर लोग मसीह के पीछे लौटने वाले बन सकें। कोई भी भाई या बहन जो इस वक्त प्रार्थना में हो, जिनको अगुवाई हो, वे आवाज उठाकर इस देश के लिए, अमेरिका के लिए प्रार्थना करें। हम तेरे चरणों में आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्यार के लिए परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए, और परमेश्वर जो तू शांति हमें देता है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते उस महान बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए किया। परमेश्वर जब हमारी कोई लायकी नहीं थी, तूने हमारे लिए खून बहाया परमेश्वर, ताकि हम बचाए जाए और अनंतकालिक जीवन पाए। हम तेरा उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तो अपने वचन से टलता नहीं। जो वचन तूने अपने डरवैयों के लिए दिए रखे परमेश्वर, वो सारे अटल है और वो कभी टलने के नहीं है। और हर एक वचन जो तेरे पवित्र बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर, वो हमेशा हमेशा के लिए पूरा होगा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे महान प्यार के लिए। हम इस समय तेरे पास नम्रता और दीनता से आते हैं परमेश्वर। इस देश के लिए हम तुझसे अनुग्रह को मांग लेते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जब हम अपने मन को दीन कर पश्चाताप करके जब तुझे पुकारते हैं तो परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे तमाम गुनाहों को तू माफ करके परमेश्वर तू हम पर अपना अनुग्रह करता है। इस देश के लिए हम बड़ी नम्रता के साथ तेरे पास आते हैं परमेश्वर। हम इस देश में रह रहे परमेश्वर, यहाँ के लोगों के लिए हम परमेश्वर तुझसे प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। एक समय था जब ये देश तेरे लिए खड़े होता था परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तो इस देश में अपनी बेदारी को भेज परमेश्वर, खास करके जो जवान बच्चों है परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार तूने कहा है कि अंत के दिनों में मैं आत्मा को उंडेलूंगा परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू अपनी आत्मा को उंडेल परमेश्वर, और हर एक जवान बच्चे, हर एक बुढ़े, हर एक जो भी परमेश्वर लोग है परमेश्वर, छोटे बच्चे, हर एक पर तू अपनी आत्मा को बरसा परमेश्वर। उनको आत्मा से तू भर दे परमेश्वर। तेरी बेदारी को भेज परमेश्वर। हमारे गुनाहों को सबको माफ कर परमेश्वर। हमें पश्चाताप का आत्मा तू भेज परमेश्वर, ताकि लोग तुझे पहचाने, तुझे जाने, तेरे पास दोबारा वापस लौट आकर तुझे पुकारे करके परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर, तू अपना रहम और अपनी करुणा कर परमेश्वर, क्योंकि तू करुणा करने वाला परमेश्वर है। तो किसी का नाश होना नहीं देखा चाहता परमेश्वर। हम तुझसे यही दुआ करते हैं परमेश्वर, हमारे जो कठोर मन है मनुष्य के, जो तुझसे तेरे वचन से दूर हो रहा है परमेश्वर, उन पर तू अपना अनुग्रह कर, अपने आप को प्रकट कर परमेश्वर, ताकि वे फिर से सच्चाई को देखने पाए परमेश्वर। इस जहां में, इस देश में जो परमेश्वर अधिकारी है परमेश्वर, बड़े बड़े जगहों पे है परमेश्वर, प्रत्येक एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। होने दे उनको तेरा भय हो परमेश्वर, वे तुझे जाने परमेश्वर, और तेरी इच्छा के अनुसार परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार इस देश पर राज्य करे परमेश्वर, ताकि गरीब और जो दुखी लोग हैं परमेश्वर वे तुझे धन्यवाद दे। ऐसा तू होने दे परमेश्वर। हम
तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर, रहम करने वाला परमेश्वर, इस मनुष्य जाति पर तू रहम कर परमेश्वर। हमारे कठोर दिलों को तोड़कर तू नर्म बना परमेश्वर। हमारे बंद आंखों को खोलकर परमेश्वर तू हमें आत्मिक बातों को दिखा परमेश्वर। तेरे आत्मिक बातों को लोग देखने पाए, तुझे देखने पाए, सपना में तू बातें कर परमेश्वर, साक्षात रूपी से तुझे देखने पाए और तेरा भय माने, ऐसा तू होने दे परमेश्वर। परमेश्वर किसी का नाश न होने दे, हम तुझसे यही दुआ करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते क्योंकि आज तक तू अनुग्रह करता आया है परमेश्वर, और तेरे फेथफुलनेस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और हम आज इन सब जो लोग इस प्रार्थना सभा में आए हैं परमेश्वर, प्रत्येक एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। तो प्रत्येक एक की जरूरतों को तो जानता है परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर और अपनी शांति और आनंद से उनको भर परमेश्वर। हर एक चीजों को तू उनको भरपूरी से दे परमेश्वर, ताकि वे तुझ में बढ़ते जाए और तेरी महिमा प्रत्येक एक की जीवन के द्वारा होने दे। सब बातों के लिए हम फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर, आमीन। आमीन। प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। सच में हमारा परमेश्वर जो है प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमने अपने पिछले दिनों में इस प्रेयर लाइन के द्वारा देखा कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत चमत्कार करे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, और हमने अपने बीच में बहुत सारी आशीषों को पाया है। प्रार्थना सभा को जारी रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे भारत के लिए। हम सब जो हिंदी भाषी हैं, भारत से आए, और एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है जो अभी भी परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ना तो जान पाई है, न सुन पाई है, और ना ही समझ पाई है, ना ही उन्होंने उसके ज्ञान को अब तक स्वीकार करा है। यीशु मसीह अब तक हिंदुस्तान में एक विदेशी धर्म बनके या विदेशी देवी देवता बनके रह गया है। हमें प्रार्थना करना है कि जो अनंत जीवन, जो मोक्ष का जो सुसमाचार है, वो भारत में आश्चर्य कर्मों के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ सुनाया जाए और लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। नए गवर्नमेंट के लिए हम प्रार्थना करें और भारत के राज्यों के लिए प्रार्थना करें। हम खासतौर से उत्तर भारत के लिए प्रार्थना करें, जो इंडिया का नर्व सेंटर है, जहां पर सबसे ज्यादा मसीह का विरोध होता है। प्रार्थना करें खासतौर से हिमाचल के लिए, राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और बिहार के लिए। और हम प्रार्थना करें हिंदुस्तान के नए जवानों के लिए, और प्रार्थना करें जो हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो बदल सके, और हिंदुस्तान के जो सेलिब्रिटी के लोग हैं वो परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ सकें। कोई भाई या बहन जिनको परमेश्वर बर्डन दे, आवाज उठा के प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। एक और रात प्रभु जी हम आपके सन्मुख, हालेलुया, इस प्रेयर लाइन के द्वारा तेरे सन्मुख तेरे नाम से इकट्ठे हुए प्रभु जी, विविध घर में बैठ के, विविध राज्य में होकर प्रभु जी हम प्रभु तेरे नाम के आने के लिए प्रभु जी जो सुविधा तूने हमारे लिए तैयार किया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज तक प्रभु जी तूने हमें संभाला प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। पिछले हफ्ते प्रभु जी हमारे हर एक को प्रभु जी आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पे भी प्रभु जी हालेलुया, हाँ जो भी हालेलुया आवश्यकता है प्रभु जी, जिन्हें भोजन नहीं है प्रभु जी, शुद्ध पानी पीने का नहीं है प्रभु जी, हो वस्त्र नहीं है प्रभु जी, हर एक की भरी घटी कमियों को तो पूरा कर प्रभु जी, हालेलुया। विशेष कर प्रभु जी पूरा भारत को प्रभु जी हम प्रभु के नाम से क्लेम करते प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मेरा महजन हालेलुया दीन होकर प्रभु जी अपने हालेलुया 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 अपन आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम हालेलुया भारत को प्रभु जी हम क्लेम करते प्रभु जी, हालेलुया। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरी दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो स्वर्ग में से सुनकर उसकी पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तेरा वचन है प्रभु जी, इसके आधार पर प्रभु जी हम भारत देश को क्लेम करते प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के
के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रार्थना में अगुवाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हम सब जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है इसे रमजान का महीना बोलते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई और बहन जो है वो इस समय फास्टिंग पर होते हैं, और एक बड़ी संख्या मुस्लिम्स की संसार में पाई जाती है। और जैसे कि पिछली बार ब्रदर संदीप ने इस बारे में ज्यादा प्रकाश डालते बताया था कि कई मामलों में मुस्लिम लोग जीसस को बहुत अधिक महत्व देते हैं, बहुत अधिक रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे परमेश्वर के और मसीह के सच्चे ज्ञान से दूर हैं। हम प्रार्थना करेंगे मुस्लिम कंट्रीज के लिए, इस वक्त खासतौर से मुस्लिम नेशंस के लिए, और कि परमेश्वर का जो ज्ञान है उन तक पहुंचे। हमें कई जगहों पर न्यूज मिलती है कि यीशु मसीह उनको स्वप्न में दिखाई दिए, दर्शन दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। इस वक्त जब हमारे मुस्लिम भाई और बहन प्रार्थना में है और फास्टिंग में है, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि इस समय प्रभु यीशु मसीह उनको स्वप्न में दिखाई दे और वे और अधिक परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने पाए। हम इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे संसार में जो इस वक्त घटनाएं हो रही हैं, सीरिया के लिए, पैलेस्टाइन में होने वाले इजराइल के जो युद्ध है, और इजराइल के लिए जो रॉकेट दागे जा रहे हैं और वहां जो टर्बुलेंस है उसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे इराक के लिए, क्योंकि इराक में बहुत बड़ा एक संकट है, जो टेररिस्ट ग्रुप है वहां जीतते चले जा रहे हैं और कई लोगों को उन्होंने मारा है, क्रिश्चियंस भी उनके बीच में फंसते हैं। प्रार्थना करेंगे हम अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, खासतौर से नाइजीरिया के लिए, जहां पर बोको हराम नाम का जो टेररिस्ट ग्रुप है वो अभी भी लोगों को सता रहा है, खासतौर से क्रिश्चियंस के वे विरुद्ध हैं। हम प्रार्थना करें अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए और तमाम मुस्लिम नेशंस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम लोग और आगे प्रार्थना में चलेंगे। इस वक्त खास तौर से मैं चाहता हूं कि हम अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए और मुस्लिम नेशंस के लिए प्रार्थना करें। कोई भाई या बहन प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे प्यारे प्रभु, हे मसीहा, हे मालिक, हम एक और बार आपके सामने आते हैं प्रभु। हर एक विनतियां आपके सामने लेते आते हैं प्रभु, हे विश्वास के साथ कि आप हमारे विनतियां, हमारे प्रार्थना सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और जवाब देते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु इस संगठन को आपके सामने, आपके चरणों में रखते हैं, इस प्रेयर लाइन को चरणों में रखते हैं प्रभु। हर एक भाई और बहन जो इधर उपस्थिति है, इस प्रेयर लाइन में उपस्थित है, उन सबको आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आप अनंत है, आप जीवित खुदा है, हे मालिक। हमें एक तकलीफ से हमें माफ दूर कीजिए प्रभु। खास तौर पे प्रभु हम अपने मुसलमान भाइयों को और बहनों को आपके चरणों में डालते हैं प्रभु, आपके उपस्थिति में लेके आते हैं प्रभु। जो अंधकार में भटकते हैं, जो उसे आपके बारे में प्रकाशित कीजिए प्रभु। उनके दिमाग में, उनके दिल में आपके बारे में जानकारी होने के लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं प्रभु। खास तौर पे हम सऊदी अरेबिया को आपके सामने लेके आते हैं प्रभु, सीरिया को आपके सामने लेके आते हैं प्रभु। जितने भी लोग उधर जी रहे हैं प्रभु, उन्हें आप एक जीवित खुदा है इसके बारे में वो लोग नहीं जानते हैं प्रभु। और जो भी आदमी लोग उधर जीवित है, उधर वहां बस रहे हैं, वो जो जानते हैं उन्हें जानने नहीं दे रहे प्रभु। हम उन सब लोगों को आपके सामने लेके आते हैं प्रभु। नाइजीरिया को लेके आते हैं प्रभु, जो हर एक जगह में अहिंसा के रास्ते में जो भाई लोग जो जा रहे हैं, बहन लोग जो जा रहे हैं प्रभु, उन्हें आपके शांत प्रशांतता से आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ताकि वो मालूम हो जाए कि यीशु मसीह के जरिए उन्हें अनंत जीवन मिल जाए प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु, हर एक मुसलमान भाई, हर एक मुसलमान बहन को भी आपने ही जन्माया है प्रभु, आपने ही सृष्टि किया है प्रभु,
आप आपके दयालु नजर से उन्हें भी आप स्वीकार कीजिए प्रभु। जहाँ भी, जिधर भी, जितने भी तकलीफें हो रहे, जितने भी अशांतता जो फैल गया है प्रभु दुनिया भर के, उन हर एक जगह में आप यहोवा शालोम है, आप प्रशांतता, आप शांति पूर्ण उधर फैला दीजिए प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु, एक और बार हर एक मुसलमान भाई जो रोजा में है, जो उपवास कर रहे हैं प्रभु, उन्हें उनके जब वो लोग सो जाते हैं तो उनके स्वप्न में आपका दर्शन दीजिए प्रभु, विजन दीजिए प्रभु, ताकि वो लोग उन्हें मालूम हो जाए कि आप ही जीवित खुदा है यीशु मसीह। आप एक और बार आने वाले हैं, आप इसलिए नहीं आ रहे और आप देर कर रहे हैं इसलिए कि ये सब भाई और बहन आपके नजर में आए, आपके बारे में जानकारी पाए, इसलिए आप और देर कर रहे हैं प्रभु। आप उनके स्वप्न में आइए प्रभु, आप उन्हें विजन दीजिए प्रभु, ताकि वो लोग उन लोगों को मालूम हो जाए कि आप एक जीवित खुदा है। एक और बार आप आने वाले हैं, इस बार जो दूसरी बार आप जो आगमन करते हैं तो आप न्यायाधीश के जैसा आते हैं और न्याय करने वाले हैं प्रभु। इन सब को हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हर एक मुसलमान भाई को, हिंदुस्तान में जो जितने मुसलमान भाई है, पाकिस्तान में जितने मुसलमान भाई और बहन है, और जितने भी इस्लामिक देश है प्रभु, हर एक देशों को आपके सामने लेके आते हैं। इंडोनेशिया को आपके शरणों में रखते हैं प्रभु, और सऊदी अरेबिया को रखते हैं प्रभु, सूडान को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, ओमान को आप चरणों में रखते हैं प्रभु, दुबई को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हर एक जो जितने भी इंसान लोग, जो मुसलमान लोग, हर एक इंसान जो आपके बारे में नहीं जानते हैं प्रभु, हर एक इंसान को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, ताकि उन सबको जानकारी पाए कि आप यीशु मसीह ही अकेला एक ही खुदा है। हालेलुया। आप ही जीवित खुदा है, आप ही अनंत जीवन देने वाले खुदा है प्रभु। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण कीजिए प्रभु, और आपके दयालु नजर से इन सबको आप स्वीकार कीजिए प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम पे सुनो और ग्रहण कर प्रभु। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। आमीन। ब्रदर, अगुवाई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत अधिक आशीष दे। ये प्रार्थना में जो समय है हमारा, बहुत ही संजीदगी का समय है, और इस वक्त प्रार्थना सभा में आगे चलते हुए हम अपने बीच में जो हमारे प्रियजन हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर स्टरला के लिए, जो हवाई से प्रार्थना में हमारे साथ देती हैं, उनकी बेटी के लिए, उनके बेटा के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, उनके परिवार में एक मिरेकल होने के लिए, उनके बेटे की जो जॉब है उसके लिए और उनकी बेटी की तंदुरुस्ती के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे ब्रदर गुरविंद की चंगाई के लिए, अनिल और अनु वर्गीस के लिए हम लोग प्रार्थना करें, और उल्लासनगर के अर्चना और किशोर के लिए हम लोग प्रार्थना करें, और डैलस के आशीष फैमिली के लिए हम लोग प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर लीलम्मा के लिए, जो बीमार हैं, और हमें परमेश्वर से उनके लिए इंटरसेसरी प्रेयर करनी है। हम लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने लोग 4 मित्र अपने एक मित्र को लेके आए जो चल फिर नहीं सकता था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को नहीं बल्कि उसके मित्रों के विश्वास को देखकर उसको चंगाई दी। आज जब हम लोग प्रेयर में हैं, हम लोग गिनती में शायद बहुत ज्यादा नहीं और संख्या में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो भी हमारा विश्वास है, अगर हम उसके साथ परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी इन प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, सिस्टर स्टरला के लिए, ब्रदर सरदारा सिंह, उनके फैमिली और उनके परिवार के लिए, उनके बेटे गुरविंद की चंगाई के लिए, अनिल और अनु वर्गीस के लिए, उल्लासनगर के अर्चना और किशोर के लिए, और डैलस से आशीष फैमिली के लिए, और सिस्टर लीलम्मा के लिए हम लोग उनकी चंगाई के लिए खास तौर से प्रार्थना करें।
कोई भाई या बहन जिनको प्रार्थना में अगुवाई हो वे प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। उतना ही नहीं, तू प्रार्थना भी देता है और तू अपने इच्छा अनुसार अद्भुत कार्य करता है। तो परमेश्वर, हम बहन सरला को तेरे चरणों में ले आते हैं, उनके परिवार को भी तेरे चरणों में ले आते हैं। विशेषकर हम उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस नौकरी की तलाश में वो है। प्रभु, तू उसके लिए अव्वल दरवाजे खोल। आमीन। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू दरवाजों को खोलता है पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है पिता परमेश्वर। उसी प्रकार उनकी बेटी को भी तेरे चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम सिंह परिवार को और खासकर गुरविंद को प्यारे खुदावन तेरे सामने ले आते हैं, और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने स्वर्गीय हाथ को उस पर रख प्रभु जी, और उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य को तू कर प्रभु। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरे लिए दूरी, तेरे लिए वक्त कोई भी मायने नहीं रखता। तू हर वक्त हर जगह पर उपस्थित है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम अनिल के लिए, अनु के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू इन दोनों के साथ हो, और प्रभु जी तू उनके प्रार्थनाओं को सुन। पिता परमेश्वर, जो भी निवेदन उन्होंने तेरे सामने रखा है, उसी प्रकार जैसे प्रभु जी उन 4 मित्रों ने अपने दोस्त को तेरे सामने रख दिया प्रभु जी, उसी प्रकार प्यारे प्रभु हम भी इन दोनों को तेरे सामने रखते हैं। और प्रभु जी ये जानते हैं कि तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु जी तेरा वचन कहता है अब धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तूने कहा है कि अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं अर्चना और किशोर के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर, तेरी रोशनी उनके जीवन में भेज प्रभु जी। हर एक अंधकार को यीशु के नाम से हम दूर होने की आज्ञा देते हैं, और प्रभु जी हम तेरे पवित्र नाम अर्थात यीशु के पाक नाम को उन पर लगा देते हैं। पिता परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। तेरा वचन कहता है अब परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया है जो सब नामों से ऊंचा है, और यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आशीष को तेरे सामने उठाते प्रभु जी। इस जवान के जीवन में तू अपने अद्भुत कार्य को कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम बहन लीलमा को तेरे सामने उठाते प्रभु जी, और प्रार्थना कई असर को उनकी जिंदगी में भेजते हैं प्रभु जी। अपने सरदूतों का पहरा तू उनके चारों तरफ लगा दे पिता परमेश्वर, और होने दे उनके जीवन में प्रभु जी तू ऐसे अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों तरफ उसका दूत खैमागान होता है। पिता परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि तू अपने लोगों के निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है प्रभु जी। अब पिता परमेश्वर, इन सब लोगों के लिए जिनके लिए हमने प्रार्थना की, और उनके लिए भी प्रभु जी जिनकी प्रार्थनाएं हो सकता है हमारे कानों तक नहीं पहुंची पर तेरे कान तक पहुंची है, इस प्रेयर लाइन में उपस्थित हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन के लिए, परिवार के लिए और हर एक सदस्य के लिए, और प्रभु जी उनके जीवन के सब कामों के लिए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है वो तेरे उठने बैठने, तेरे आने जाने पर, तेरे खाने पर, तेरे रोटी पर, तेरे पानी पर, हर एक पर अपनी आशीष को देगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि तो अपने लोगों के जीवन पर आशीष दे प्रभु जी। फिर एक बार आज के इस मौके के लिए कि हम तेरे सामने आ सके, तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु। तेरे सामर्थी नाम इस प्रार्थना को मांगते, सुनर रहन कर, आमीन आमीन। थैंक यू। इस सुंदर प्रार्थना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी बहुत अधिक आशीष दे, और जिस कार्य में आप हैं और जिस मिनिस्ट्री में आप हैं आपको परमेश्वर और अधिक आशीष दे। हम प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएंगे और हम प्रार्थना में याद करेंगे अपने जवानों को और अपने बच्चों को, और जिस वक्त जो स्कूल में है, जब नए सेशन में जाएंगे तो हम प्रार्थना करेंगे उन कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के लिए, हाई स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए,
हम उन छोटे बच्चों को भी याद करें जो भी नन्हे मुन्ने हैं, ताकि वे हर किस्म की परेशानी से बचते हुए बढ़ें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़े और संसारिक ज्ञान में भी बढ़े, ताकि संसार के सामने वो एक एग्जाम्पल बन सकें। खास तौर से इस समय में जब हम देखते हैं कि अंधकार बढ़ता जा रहा है, तब ये बच्चे अपने समय में यीशु मसीह के लिए परमेश्वर होने वाले बन सकें और लोग इन्हें देखकर इन परमेश्वर की जानकारी इनसे ले सकें। हम प्रार्थना करें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके आने जाने के लिए, उठने बैठने के लिए, उनके स्वभाव के लिए और उनके जो पीयर्स हैं उनके लिए, ताकि वे किसी गलत काम में, गलत सोहबत में ना पड़े। और तमाम बातों में इन बच्चों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। कोई भाई या बहन इस वक्त जो है जिसको भी अगुवाई हो, वे इस वक्त हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर लक्ष्मी, आप प्रेयर लाइन पे हैं? है सिस्टर, आपके लिए इस समय होगा, इसके बाद, इस प्रार्थना के बाद, कि आप सुंदर गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और उसके बाद पास्टर टाइटस वर्गीस, आप लाइन पर हैं? यस यस। तो पास्टर टाइटस, आप सिस्टर लक्ष्मी के सुंदर गाने के बाद आपके लिए वचन को शेयर करने का समय होगा। इस वक्त हम लोग अपने बच्चों के लिए और आज के जवानों के लिए, अपनी नई जनरेशन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके सम्मुख आते हैं, आपकी धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कि आप हमारे बीच में हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ देने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त अपने नई जनरेशन के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। हम इन बच्चों को प्रभु आपके नजदीक में उठाते हैं प्रभु, उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने वाले बच्चों को याद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो जीवन की एक बड़ी ही दहलीज पर हैं। खुदावन, होने दे प्रभु कि ये बच्चे अपने कोर्सेज को अच्छे रीति से पूरा करें, अच्छे जो भी प्रोफेशनल कोर्स में प्रभु तू उनको ले जाना चाहता है प्रभु, उसके लिए तू द्वार खोल। आए खुदावन, होने दे ये बच्चे आगे चल के तेरे लिए एक मिसाल बनने वाले बन सकें। तमाम हाई स्कूल में जाने वाले बच्चों को याद करते हैं। आई खुदावन, इस टेंडर एज में प्रभु तो उनको संसार की तरफ मुड़ने से रोक प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे बच्चे प्रभु तेरे नजदीकी में बढ़ने पाए, इनको ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे प्यारे पिता परमेश्वर। तमाम छोटे बच्चों को प्रभु हम याद करते हैं खुदावन, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी याद करते हैं खुदावन, और उन बच्चों को भी याद करते हैं जो मिडिल स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में है खुदावन। उन तमाम बच्चों को प्रभु तो आशीष दे, ज्ञान बुद्धि का समझ का आत्मा दे, संसारिक होने दे कि वे संसारिक रीति से भी तरक्की करें और तेरी नजदीकी में बढ़ते चले जाएं और अपने संपूर्ण मन से प्रभु तेरे पीछे खोजी हो। जिस प्रकार प्रभु दाऊद बचपन से तेरे पीछे और तेरा खोजी था है खुदावन, उसी प्रकार ये बच्चे बन सकें। आए खुदावन, एक वक्त आएगा कि प्रभु यही बच्चों को आगे चलना है खुदावन, ये बच्चे आगे चल के प्रभु तेरे लिए खड़े होने वाले बच्चे बन सकें और लोग इनको देखकर कहें कि तुम हमें यहोवा के बारे में बताओ, क्योंकि हमें पता है कि यहोवा तुम्हारे बीच में है। प्यारे पिता परमेश्वर, इन बच्चों को तू आशीष दे, हर किस्म की बुराई से, दुख से, मुसीबत से, बीमारी से बचा प्यारे पिता परमेश्वर। हर किस्म के बुरे लोगों से बचाए खुदावन, हर किस्म की बुरी आत्मा से बचा प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन, हम तुझसे विनती करते हैं कि जिस स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिन बच्चों के साथ उठते बैठते हैं खुदावन, जहाँ एक खुदावन ही खेलने जाते हैं, आई खुदावन हर बात में तू इनकी सहायता कर, मदद कर और प्रोटेक्ट कर। हर किस्म की आई खुदावन गलत बातों से प्रभु तू इनको बचा के रख। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि आगे चल के बच्चे प्रभु ज्ञान बुद्धि और समझ में आगे बढ़ सकें और तेरे लिए प्रभु एक मिसाल बन सकें। और प्रभु जैसा
तेरे बारे में लिखा है कि तू ज्ञान में, समझ में और बुद्धि में बढ़ता चला गया। आए खुदावन होने दे कि वही आशीष इन बच्चों को भी मिल सके। ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। लक्ष्मी। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं तेलसा में रहती हूँ। आज खुदावन मुझे उन्हें महिमा करने के एक अवसर दिया है, उसके लिए मैं खुदावन को धन्यवाद करती हूँ। और जो प्रेयर लाइन, हिंदी प्रेयर लाइन चलाने साजन ब्रदर और बिजी सिस्टर और हर एक भाई बहन जो उपस्थित है, उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक हिंदी गाना गाती हूँ और मैं हिंदी उतनी अच्छी जानती नहीं है, अगर कोई गलती है तो माफ करना। जो गाना मैं गाने वाली हूँ, एक गाना प्रभु की वचन के अनुसार उनकी दोबारी आगमन के बारे में कहता है। अगर कुछ गलती है तो हिंदी बात करने में माफ कीजिए। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सुंदर गाने के लिए। और वाकई धरती और आकाश तो परमेश्वर का वचन सुनेंगे और उसकी आवाज भी सुनेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या हम तैयार हैं। ये बहुत सुंदर गाना है और हम अपने मन को तैयार करें कि क्या हम तैयार हैं। क्या जब परमेश्वर उस आवाज को देगा, क्या जब परमेश्वर ललकार के साथ आएगा, क्या हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। हमारे बीच में इस वक्त पास्टर टाइटस वर्गीस हैं जो केरला से हैं। ही इज द विजिटिंग पास्टर हियर। और मैं पास्टर टाइटस से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में शेयर करें। पास्टर टाइटस। यस प्लीज। प्रभु मुझे इतना एक सुंदर अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इधर अमेरिका में आकर आपसे बातचीत करने के लिए ये अच्छा अवसर प्रभु ने दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु की वचन बहुत अच्छी वचन है। वो वचन में जो लिखा है वो सब कुछ हमारे आशीष के लिए, निग्रह के लिए लिखा है। इसलिए मैं आपको एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का पत्र है, उसके 8वां अध्याय का 32 आयत में आपके लिए और 2 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। इसी में 32 में हम ऐसे पढ़ते हैं
कि प्रभु ने हमारे लिए प्रभु का प्यार का कितना प्यार हम देखते हैं कि जिसने हम 32 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दिया है, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। एक सवाल है। फिर हम देखते हैं ये 31 से लेकर आखिरी तक हम देखते हैं कि सवाल है, क्वेश्चन मार्क हम देख सकते हैं। सवाल पूछ के बहुत पढ़ाने के लिए एक तरीका था कोई दिन का। एक पॉल इज यूजिंग दैट मेथड टीचिंग मेथड। हम लोग आजकल लोग मेथड कॉलेज में जाएगा, टीचिंग बीएड पढ़ेगा तो ये टीचिंग मेथड तो पढ़ाएगा। टीचिंग मेथड में इसे सोक्रेटिक मेथड बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सोक्रेटिस ने पहले ये तरीका तो इंट्रोड्यूस किया है कि वो सवाल पूछेगा, इसके सवाल के जवाब हम देना। तो जवाब में हम कितना जवाब दे सकते हैं उतने ज्यादा उस विषय के बारे में पढ़ सकते हैं। इधर एक मैंने इतना खुश आ गया। ये वजन है 8वां अध्याय पूरा पढ़ने से हम बहुत कुछ उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन इधर 32 में करीब एक आयत में जिसने प्रभु परमेश्वर के प्यार के बारे में हम उस पर भरोसा क्यों रख सकते हैं। भरोसा और फेथ और लव, ये दोनों के एक संबंध है। मतलब जिसको हम प्यार करते हैं उसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, है कि नहीं ना। भरोसा ऐसे नहीं आएगा जो अगर उसके ऊपर प्यार नहीं है, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकता। तो पौल इसके बारे में हमको पूछता है कि आजकल हम वो प्रभु के सामने आएगा, प्रेयर मीटिंग में जाएगा, फास्टिंग प्रेयर में जाएगा तो पूछेगा प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे ये करो, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे ये करने के लिए प्रार्थना करें। लेकिन इधर प्रभु ने पौल ने ऐसा एक सुंदर आय से हमको ये पूछता है। उसके इधर एक सवाल है, उसका जवाब नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो सवाल का अंदर जवाब है। इतना सुंदर वचन है, सवाल का अंदर जवाब ही है, जवाब नहीं देता। तो सवाल है कि प्रभु परमेश्वर ने हमको क्या दिया। अब हम पूछते हैं प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, लेकिन प्रभु ने हमको क्या दिया। प्रभु ने हमको, परमेश्वर पिता परमेश्वर ने हमको पुत्र को दिया, सबसे द बेस्ट दिया। ये हम लोग कुछ जब हम पूछते हैं पिता से मुझे ये दे दो तो हम भूल जाते हैं प्रभु पिता ने हमको क्या दिया। बोला है, लिखा है निज पुत्र को भी ना छोड़ा। तो स्पेयर ऐसे लिखा है इंग्लिश में, तो स्पेयर कर रखता था। लेकिन हम हमारे साथ हमारे बच्चों को कोई पुलिस करने के लिए आएगा तो हम क्या करेगा, उसके छोड़ दो, मुझे ले लो ऐसे बोल। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को ना रख छोड़ा, देखो ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। कितना बहुत प्यार हम उधर देखते हैं। हालेलुया। तो प्यार की कितनी कहानी। परमेश्वर ये सवाल में हम देखते हैं पूरा बाइबल का कहानी क्या है। बाइबल में द होल बाइबल कंटेन्स द लव स्टोरी। आज मैं बचपन में मुझे अभी 68 इयर्स होने वाला है, 67 से। अभी मैं बचपन में बहुत सिनेमा देखने वाला था, इंग्लिश, मलयालम, सब कुछ, हिंदी फिल्म देख रहे थे जब मैं उतार पाने के पहले। तो ये कहानी सब पूरा कहानी क्या आपको भी मालूम है, पूरा कहानी प्यार की कहानी है। तो गीत गाओ, सिनेमा फिल्म सॉन्ग में क्या है, पूरा प्यार। लेकिन वो प्यार निजे वो प्यार नहीं है। बाइबल एक निज सच में एक प्यार का कहानी बाइबल है, लव स्टोरी। कोरी टेन बूम करके
एक लेडी था, वो उसने कहा बाइबल और गॉस्पल इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर लिव्ड अबाउट द ग्रेटेस्ट लव एवर मैनिफेस्टेड। पूरा इस दुनिया के प्यार का सुंदर कहानी यीशु का कहानी है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम एक याद में रखना, परमेश्वर ने हमको उसका बेटे को ना रख छोड़ा, ना रख मतलब वो रख सकता था, लेकिन हमारे लिए हम सबके लिए दे दिया। हम सबके लिए दे दिया। कैसे दे दिया? हम कुछ पैसा नहीं दिया, साल्वेशन तो फ्री है हमारे लिए, पूरा दुनिया के लोग के लिए साल्वेशन तो फ्री देते हैं, कुछ फर्क नहीं है। हम 10 आयत में ऐसे पढ़ते हैं कि यहूदिया और यूनानी का फर्क नहीं है, परमेश्वर सबके लिए सब कुछ देने वाला वो धनी परमेश्वर। आजकल हम दुनिया में ऐसे देखते हैं कि जिसके पास धन है उसको मन नहीं है। 10 का पर में ये रोमियो का इसका 10 में हम पढ़ते हैं, 10 का उसका 12 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि उसको धनी है, वो धनी है। और ये 8 का 32 में हम पढ़ते हैं उसके पास मन है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि जिसके पास धन है उनको मन नहीं है, जिसके पास मन है, जिसको मन है उनको धन नहीं है। ये 2 कैटेगरी है लोग आजकल दुनिया में, 2 कैटेगरी हम देख सकते हैं। जिसके पास बहुत धन है, बहुत धन है, लेकिन मन नहीं, कुछ देता नहीं। जिसके पास मन है लेकिन देने का कुछ नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में इस परमेश्वर पिता को मन भी था और धन भी था। हालेलुया। ये आप दिल में रखना, मन तो मन है, धन बहुत अखर है ना, अड़के मुझे उसके पास मन है, आज भी मन है। आपको क्या चाहिए? लेकिन ये आयत में बस एक बात, यीशु को आप ग्रहण करेगा तब उसके साथ इसे लिखा है जैसे अपने निजपुत्र को भी रखना छोड़ा परंतु उसने हमको सबके लिए दे दिया है, वो उसके साथ। तो उसकी मतलब क्या है? प्रभु यीशु को हम पहले ग्रहण करना। जो मेरे बात आज शाम को इस वक्त में सुनते हैं, तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप पहले चीज उसके पहले सबके पहले वो यीशु को ग्रहण करना, यीशु को ले लेना, तो उसके साथ आपको कुछ मिलेगा पूरा चीज। यीशु ने बोला मेरा ये दुनिया भर में कुछ अधिकार, पूरा अधिकार मुझे दिया गया। तो यीशु को जो आप कुछ लोगों को मैं देखता, मैं बहुत साल से करीब मोर ओवर 45 ईयर्स से मैं प्रचारक, मैं बहुत जगह दुनिया भर में बहुत जगह में गया है। तो मैं देख मेरे मीटिंग में बहुत आएगा, बोलेगा आपको प्रार्थना करने के लिए आएगा, तो पूछेगा आपको क्या चाहिए? तो बोला ये चाहिए, मेरे बेटे को बीमारी है, मेरी बेटी को अच्छी नहीं है, ऐसे कुछ बोलेगा तो आपको प्रभु को अंगीकार किया, प्रभु को मन दिया? उसे नहीं। तो प्रभु को पहले तो ये करना, किसी तरह बात सुनते हैं आज रात में, तो आप ये मन में रखना। भाई पौल ऐसे बोल रहा है कि पहले उसके साथ सब मिलेगा उसको। आज यीशु, किसी को यीशु नहीं चाहिए लेकिन यीशु का अनुग्रह चाहिए, ऐसे नहीं मिलता है। यीशु के साथ आपको अनुग्रह लो, यीशु को अपनाओ। प्रभु मेरा यीशु को आप पूरी तरह आपके दिल में, आपको हृदय में लेकर, पौल दाऊद ऐसे बोल रहा है मेरे पूरी इच्छा है प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए हमारा सब कुछ देने से वो सब कुछ हमारे लिए करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये प्यार है। इधर हम देखते हैं परमेश्वर हमने इतना प्यार किया। जॉन 3:16 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमको इतना प्यार किया,
फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, इतना प्यार किया कि वो प्यार का एक जो प्यार में कुछ एक प्रैक्टिकल लव दिखाया। जो प्यार के हम लोग प्यार करते हैं लेकिन देता नहीं, किसी को देता नहीं। हमारा प्यार सेल्फिश है, सेल्फिश लेकिन सैक्रिफिशियल लव है। प्रभु यीशु का पिता परमेश्वर सैक्रिफिशियल लव। एक ही बेटा था, एक ही। सोच लीजिए आपको कितना बेटा, आपको कितना बेटी है। एक पूछिए, मेरे एक कहानी याद आते हैं। सिंगापुर में एक पास्टर थे, उसका कलिसिया में चर्च में एक बहुत धनिक आदमी भी था। वो अंकल और आंटी है बहुत, उसका परिवार में कुछ, उसको बहुत धनिक था लेकिन बच्चे नहीं। तो उन लोग एक दिन ऐसे आपस में किया, क्या करेगा, हमारा इतना धन है, इतना प्रॉपर्टी है, घर है, बहुत कुछ चीज है, लेकिन कौन किसको दे देगा इसे हमारे मरने के बाद। तो एक दिन और हस्बैंड एंड वाइफ ने इसे डिस्कस किया, बोला हमारा पास्टर को 6 बच्चे हैं, हम आकर एक को पूछेंगे, एक को पूछेंगे और उसको पढ़ाएंगे, अमेरिका भेजेगा, नहीं तो इंग्लैंड भेजेगा, ऑस्ट्रेलिया, इंजीनियर, लॉयर और कुछ पूछे में आएंगे, उसको सब पूरा कुछ हमारा वेल्थ का अधिकारी उसको बनाएंगे। तो एक दिन पहले सुबह ये अंकल ने आ गया, पास्टर के घर में आ गया, उसको पूछा तो बोला अंकल जी आज इतने सुबह क्यों आया, अब कभी इतने सुबह नहीं आता था। तो बोला कल हम मेरे बीवी के साथ हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम डिस्कस किया है, वो आपको बताने के लिए आएंगे। क्या है? तो पूछा आपको 6 बच्चे हैं, हम नहीं है। पास्टर जी बोला हम उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उसे बोला आज अभी प्रार्थना मत करो, प्रार्थना छोड़ के आप एक काम करो, आपको 6 बच्चे हैं, एक को हमको दे दो, एक बच्ची को, एक बेटी हो, बेटा हो, एक को हमको दे दो, हम उसको पढ़ाएंगे, अमेरिका भेजेगा, इंग्लैंड कहीं भी भेजकर उसको हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा धन का अधिकारी बनाएंगे। तो पास्टर जी ने बोला अंकल जी मैं तुरंत एक उत्तर जवाब दे नहीं सकेगा, लेकिन मेरे बीवी को इसके बारे में तो डिस्कस करना, तो 2 दिन के बाद आपको। तो ऐसे चला गया। तो रात ये पास्टर को तो बीवी ने पूछा कि आप सुबह एकदम सुबह अंकल जी आया था, क्या आप लोग बात कर रहे, मैं सुना नहीं, क्या है? तो बोला पास्टर जी बोला वो ऐसे आया कि तो उनको मालूम है उसको बच्चे, उनको परिवार में बच्चे नहीं है, ठीक है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो अंकल जी ने बोला अभी प्रार्थना मत नहीं करो, हमारा एक बच्चे को पूछने के लिए। तो पूछा हम किसको देगा, ये आपस डिस्कशन हो गया, शुरू किया। तो पास्टर बेटा जॉन को दे दूं, वो पास्टर बेटा एक घर में एक परिवार में एक बच्चा, एक बेटा पैदा होता है, पहला बेटा तो कैसे देगा, वो हमारा पहला बेटा है, उसको नहीं देता। बोला दूसरा बेटे तो मार्टिन को हम दे देंगे। बोला वो मार्टिन को दे सकता था, लेकिन वो बीवी ने बोला, वाइफ ने बोला वो तुम्हारी तरह देखने से एकदम देना मेरे को दिल नहीं, ठीक है हम हमारा बेटी को दे देंगे, आयन को दे देंगे। तो बोला आयन को दे सकता था, लेकिन वो मेरे लास्ट ईयर मेरी मम्मी तो मर गया, वो मम्मी के एकदम तरफ, मम्मी के देख रहा वो चेहरा, वो मम्मी क्या चेहरा उसका चेहरे में देखे, वो मम्मी को मालूम, ठीक है। तो हमारा 4 मैथी को दे देंगे। तो बोला मैथी को दे सकता था, लेकिन वो स्मार्ट है, वो पढ़ाई में लिखाई में स्कूल में एकदम टॉप है। मैं ऐसे सोच रहा था जब वो बढ़ेगा उसको इंजीनियर बनाएंगे ये सब, इसलिए उसको इतना स्मार्ट बच्चे को कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो बोला 5th वो डॉक्टर को दे देंगे और सूसन को दे देंगे। तो बोला उसको बीमारी है, उसको बहुत तकलीफ है, प्रॉब्लम, उसको कैसे हम दे सकते हैं। तो अंकल जी बोलेगा एकदम
ऐसे वाला एक बीमारी वो लड़की को दिया, इसको हम नहीं दे सकते। तो आखिरी वो मेरा ऐसे नन्हे मुन्ने मेरा नन्हा मुन्ना बच्चे है, उसको भी कैसे ये बच्चे किसको देने का एक भी नहीं है। तो पास्टर जी ने उससे पूछा तुम जॉन 3:16 पढ़ा है कभी? जॉन 3:16 में क्या लिखा है? जॉन 3:16 लिखा है परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमको इतना प्यार किया, उसका एक की बेटा उसको हमारे लिए मरने के लिए, देखो मरने के लिए दिया। हमारा अंकल जी ने आया, पूछा उसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे और लॉयर बनाएंगे, उसको पूरा अधिकार बनाएंगे, अधिकारी वो सबको धन उसको दे देंगे, लेकिन हमको देने के एक बच्चे एक नहीं है। तो दोनों रोने का शुरू कर, मास्टर जी वो वाइफ दोनों रोया, वो घुटने में वो बैठ कर रोना, बोला प्रभु आज हमारे एक बच्चे को हमारा अंकल जी पूछा, तो आज हमें मालूम हो गया परमेश्वर, पिता परमेश्वर तुम्हारा प्यार, हालेलुया, कितनी बड़ी प्यार, कितनी अच्छी हमसे प्यार। हमारा एक लड़की और एक लड़का को देने को नहीं सकता, लेकिन तुमने एक इकलौता बेटे को हमारे, इसलिए बहुत बहुत उसका दिल वो प्रेम से पूरा भर गया। बहुत प्रभु को धन्यवाद देने को शुरू किया। मैं आज इधर आपको बताना चाहता हूँ, हम कभी प्रभु के ऊपर हम भरोसा जब रख उसको पहले उसका प्यार हमारा दिल में हो, प्यार से प्यार, कितना प्यार किया, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। जब हम आएगा पूछेगा प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, प्रभु ये भूलना नहीं कि प्रभु ने तुमको क्या दिया, प्रभु ने आपको क्या दिया। अभी पूछेंगे दे दो दे दो, लेकिन क्या दिया? इतना बहुमूल्य, इतना अच्छे, इतना बहुत बड़ा एक गिफ्ट आपके लिए दिया, वो उसका प्यार है पुत्र। उसका अभी आप रिजेक्ट कर सकते हैं तो रिसीव कर सकते हैं। एक ही को आजकल लोग इसको ग्रहण नहीं करते, बोले हमको अनुग्रह दे दो, लेकिन यीशु को ले लो, यीशु को अपनाओ, मन खुलकर उसको प्यार करो, उसको स्तुति करो, उसकी आराधना करो, हालेलुया। सब कुछ यीशु के द्वारा हमको मिलेगा। कुछ डाउट का डाउट नहीं करना जरूर। तो इतना मन है, पिता को इतना मन है, वो सारे तो सबके लिए दुनिया में, सबके लिए, एक व्यक्ति के लिए, यहूदियों के नहीं है, सुना सबके लिए, सब लोग का हमको तो मिलने का एक ताकत नहीं था। मतलब you are worthy, you are not worthy to receive, but still for the sinners, when we were sinners, when we were enemies, when we were weak, 5th chapter में हम ऐसे पढ़ते हैं, still God gave, आइए हम यीशु को अपनाएंगे। यीशु तू मेरा है, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, कभी नहीं भूलना। रोमन्स 8:32 मेरे लिए इतना खुशी का, इतना गहराई में जाने के लिए मुझे प्रभु ने मदद किया। मैं एक आयत में इतना ध्यान किया, तो इतना प्यार किया, अच्छा नहीं, भरोसा रखने में इतना प्यार का। प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना। मैं एक महीना हुआ भी अमेरिका में आकर, मैं कोच्चि में, केरला में, लेकिन मैं पूरे इंडिया पूरा घूम के प्रचार करने वाला एक आदमी हूँ। मैं पास्टर था पहले बहुत चर्च का, आजकल मैं इवेंजलिस्ट हूँ। ये प्रभु का प्यार सुनवाने कई जगह जाकर ये सुनवाने के लिए मेरा दिल वही है। मेरे लिए आप भी प्रार्थना करना है। मैं आज एक छोटी सी विनती करेंगे आपके लिए। ये आज ये मौका प्रभु मुझे दिया है। नाम टाइटस वर्ग आप नहीं भूलना।
प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देता, ये प्यारे अवसर के लिए धन्यवाद देता, मौका दिया है। तेरे सुंदर प्यार के बारे में हम कितने वो प्यार एकलौता पुत्र को इतना छोड़ा ले हमारे लिए दे दिया। हमारे वो प्यार कभी नहीं, हर एक दिन वो प्यार बढ़ा के जाने के लिए शक्ति दे। संदेश सुना है, आज ये संदेश जो लोग सुना, आशीष अनंत पूरे चीज वो मांगते हैं, आज मन में आने को कितना बहुत बड़ी और आया ना भूल अनुग्रह के लिए धन्यवाद है। बहुत यीशु ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू टाइटस, आपके वचन के लिए जिसकी गहराई वाकई, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य के रूप में आया और स्वयं को हमारे लिए बलिदान कर दिया। वो और कुछ क्या छोड़ेगा? वो इसका मतलब है वो और सब कुछ क्यों नहीं हमको देगा। धन्यवाद करते हैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए। जब तक आप यूएसए में हैं, आप जहाँ भी जाते आते हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, और आपके जो भी मीटिंग्स हैं उस पर भी परमेश्वर का बहुत हाथ हो। और जब आप लौट के जाते हैं इंडिया, तब वहां पर भी आपकी मिनिस्ट्री परमेश्वर और अधिक आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाए। हम अपनी इस प्रार्थना सभा के अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं। कुछ विषयों के लिए हम एक बार फिर परमेश्वर के नजदीकी में जाएंगे, और इस प्रार्थना के बाद मैं ब्रदर साजन को इस प्रार्थना सभा की समाप्ति बोलूंगा। अगर वो कोई निवेदन है, कोई प्रार्थना विषय है, तो अभी आप शेयर कर सकते हैं। किसी का भी कोई प्रार्थना विषय है तो ये समय है कि हम उसको बोल दें। अगर आप प्रार्थना विषय नहीं बोलना चाहते तो सिर्फ अपना नाम बता दीजिए, या उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, और हम अपने कुछ और भाई बहनों के लिए प्रार्थना करके इस प्रार्थना सभा को फिर समाप्त करेंगे। प्रार्थना करें अमेरिका के लिए। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना किए थे। एक विशेष विषय जो हम अभी न्यूज में सब सुनते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स मेक्सिको से 57,000 इन लास्ट 9 months में अमेरिका में आए हैं। इस हर एक भाई बहनों को परमेश्वर की रक्षा को चखने पाए, परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए, और यरूशलेम के समाधान के लिए, वहाँ के शांति के लिए हम प्रार्थना करें। वहाँ पे बहुत वो भी हम न्यूज में देखते हैं कि वहाँ भी बहुत अशांति फैली हुई है। यरूशलेम के समाधान के लिए, अमेरिका में आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, कि वो परमेश्वर के साल्वेशन को जानने पाए। इस देश, जो क्रिश्चियन देश में आए हैं, उन देश की रक्षा और आए हुए हर एक इमिग्रेंट्स की रक्षा हो जाए, इस विशेष के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू। और कोई भाई या बहन किसी का कोई प्रार्थना विषय होगा तो कृपया करके बताएं, नहीं तो हम लोग इस अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। कोई और प्रार्थना विषय हो तो आइए हम प्रार्थना करें। आदर महिमा योग्य हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके सम्मुख आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो एक दिन फिर आपने हमारे जीवन में जोड़ा, और ये हमें समय दिया कि हम आपस में मिल सकते हैं आत्मा के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस प्रेयर लाइन के द्वारा। प्रभु तूने हमको जोड़ा है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर गीत के लिए जो सिस्टर लक्ष्मी गुड़ा ने गाया, और पास्टर टाइटस के द्वारा दिए गए सुंदर वचन के लिए। तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु हम तेरे सम्मुख लाते हैं, और तमाम प्रार्थना विषयों को भी तेरे सम्मुख लाते हैं। वो हमारी प्रार्थनाएं तेरे सामने सुंदर सुगंध के समान हो, और प्रभु तू उनका उत्तर हाँ और आमीन के साथ दे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना सभा में आए हुए और
उसमें पार्टिसिपेट करे। और प्रभु जो वो भी लोग भी जिन्होंने सिर्फ प्रार्थना में को सुना प्रभु, या किसी कारणवश आज प्रार्थना में नहीं आ पाए, तो प्रभु उनको आशीष दे। प्रभु हर एक परिवार को, उनके घर को, उनके कामकाज को, उनके बच्चों को, उनकी जरूरतों को प्रभु तू पूरा कर। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते हैं और हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, अरविंद के लिए, शेखर के लिए और जितेन के लिए जो भारत से हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू उनके मनों में कार्य कराए खुदावन, और जो भी प्रभु वो तेरे वचन के खोजी हैं प्रभु, तो उनको अपनी नजदीकी में और अधिक बढ़ा। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, ब्रदर रायन के लिए, उनके परिवार के लिए और उनके बच्चों की जो कस्टडी का केस है प्रभु, उसमें तो उनके सहायक हो। इस परिवार को प्रभु तो अपनी नजदीकी में बढ़ाए खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं कि तो हमारी प्रेयर लाइन के अंदर और अधिक भाई को, बहनों को जोड़ प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब लोग मिलके और अधिक गंभीरता के साथ एक मन होकर एक ही आत्मा के साथ प्रभु प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से प्रभु अपने ब्रदर प्रमोद कुमार के लिए प्रभु, तू उनको और अधिक आशीष दे प्रभु, तो अपनी नजदीकी में उसको और अधिक बढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर। तुझसे विनती करते हैं खुदावन, बहुत दिन हो गए हमने उसके बारे में कोई समाचार नहीं सुना प्रभु, तू उसको संभाल के रख और अपनी नजदीकी में बढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर, उसकी जरूरतों को पूरा कराए खुदावन। हम मल्होत्रा परिवार को तेरे सम्मुख ले आते हैं, उनके ब्रदर मल्होत्रा को, सिस्टर आशा को, उनकी बेटी को और उनकी दो पूरे परिवार के फैमिलीज को आए खुदावन हम तेरे नजदीकी में ले आते हैं। आए खुदावन उस परिवार को तू आशीषित कराए खुदावन, तो आए खुदावन उनको उद्धार का अनुभव दे प्यारे पिता परमेश्वर, उद्धार का जॉय दे प्यारे पिता परमेश्वर, वो उल्लास और सामर्थ्य दे प्यारे पिता परमेश्वर कि वो तेरी नजदीकी में खड़े होने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी तमाम जरूरतों को पूरा कर प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी बेटी के लिए हम खास तौर से विनती करते हैं, रीना को तू छू प्यारे पिता परमेश्वर। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं खास तौर से अपने उन भाई और बहनों के लिए प्रभु, उन परिवारों के लिए जो प्रभु इस वक्त सफर में हैं, बाहर गए हैं, अपने मित्रों से मिलने गए हैं, जा रहे हैं या लौट के आएंगे प्यारे पिता परमेश्वर। पास्टर जैन की लौटने में प्रभु, जब वो लौटते हैं उनके परिवार को तो आशीषित करना और सही सलामत प्रभु हमारे बीच में लाना। इसी प्रकार प्यारे पिता परमेश्वर हम अरविंद के लिए, शेखर के लिए, जितेन के लिए प्रभु तुझसे विनती करते हैं। हम तुझसे प्रभु सिस्टर के द्वारा उठाए गए इन विषयों के लिए विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि यूएसए के अंदर जो प्रभु जो इलीगल इमिग्रेंट्स बच्चे आ रहे हैं, जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स की संख्या में प्रभु बच्चे आ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे आए खुदावन ये बच्चे तेरी नजदीकी में बढ़ने पाए। आए खुदावन हम नहीं जानते कि प्रभु तू क्या चाहता है, लेकिन आए खुदावन हम तुझसे ये चाहते हैं कि इनमें से किसी का नाश ना हो, और ऐ खुदावन ये बच्चे तेरी नजदीकी में बढ़ने वाले बन सके। प्रभु हम खास तौर से तुझसे यरूशलेम की शांति के लिए विनती करते हैं। प्रभु तूने अपने वचन में कहा है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। प्रभु हम सब एक मन होकर तुझसे यरूशलेम की शांति के लिए, इस्राएल की सुरक्षा के लिए विनती करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर तो अपने दूतों को भेज आए खुदावन कि इस्राएल के कोई भी दुश्मन उस पर कभी गालिब ना आ सके। प्यारे पिता परमेश्वर कोई भी बम, कोई भी रॉकेट, कोई भी मिसाइल आए खुदावन वो तेरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि जब ये लड़ाई हो रही है खुदावन, होने दे कि जो लोग आए खुदावन इस संकट में फंस गए हैं खुदावन, चाहे वो किसी भी और के हों प्रभु, तो उनके जान और माल की रक्षा कराए खुदावन। अननेसेसरी प्रभु मनुष्य का खून ना बहे, और ऐ खुदावन होने दे कि जल्द से लोग शांत हो जाएं। ऐ खुदावन हम तुझसे हमास के लिए और दूसरे कट्टर ग्रुप के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनकी आंखों को खोल प्यारे पिता परमेश्वर। ऐ खुदावन इस अंतिम समय में प्रभु तू उनमें से अपने विश्वासियों को खड़ा कराए खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू ऐ खुदावन ना सिर्फ इस्राएल की सुरक्षा कर, बल्कि उसके जो दुश्मन है प्रभु तो उनको भी चेंज कराए खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और जहां कहीं भी प्रभु इस वक्त लड़ाई है, दुर्घटना है, आए खुदावन जहां कहीं भी परेशानी है, जहां कहीं भी आए खुदावन इस वक्त लोग
परेशानी में है प्रभु तो अपने दूतों को भेज और उन लोगों की तुम अगुवाई कर, उनको तू सुरक्षा कर, उनको तू शांति दे प्यारे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना सभा को समाप्त करने से पहले प्रभु एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अगुवाई के लिए, इस प्रार्थना के विजन के लिए। आए खुदावन, इस प्रार्थना के कार्य को चलाने वाले ब्रदर साजन, उनके परिवार को प्रभु तू बहुत आयत से आशीषित कराए खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं कि अगर तेरा आना रुकता है तो होने दे प्रभु, अगले मंडे हम फिर मिलने वाले हो सकें और अधिक विषयों के साथ और अधिक प्रार्थना और उल्लास के साथ तेरे नजदीकी में बढ़ने पाए। ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब मैं इस प्रार्थना ब्रदर साजन को समर्पित करूंगा कि अगर कोई समाचार है या कोई अनाउंसमेंट है तो उसको करके फिर प्रार्थना सभा को हम समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जय जयकार हो। आज रात को भी परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दें। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु को हम धन्यवाद दें। विशेषकर डॉक्टर अजय को हम धन्यवाद देते हैं लीड करने के लिए, परमेश्वर ने जो कृपा दी इसके लिए धन्यवाद। सिस्टर लक्ष्मी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर टाइटस को आज परमेश्वर ने हमारे मध्य में लाया और वचन से सुनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स को हम धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आज कोई भी इस लाइन पे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, इसका रिकॉर्डिंग आपको YouTube में अवेलेबल होगा। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन सर्च करेंगे YouTube में, हर एक मंडे का प्रेयर लाइन उसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप अपने फ्रेंड्स से उसको शेयर करें, और कोई भी आपके हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स हैं जो मैसेज और टेस्टिमनी और गाना गाना चाहते हैं और लाइन शेयर करना चाहते हैं, उनको भी इस लाइन में आप स्वागत करिएगा। इस प्रेयर लाइन के लिए विशेषकर आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की संगति से आगे बढ़े। और एक और बार हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स को धन्यवाद देती हूँ। ट्यूसडे और वेडनेसडे रात 9 to 10 PM बाइबल स्टडी इन मलयालम, थर्सडे नाइट 8:30 to 9 English prayer line, and then from 9 to midnight there is intercessory prayer. So please join and be a blessing for the ministry. Amen. Amen. मेरा यीशु है कितना महान।